गाय का मांस हमारा देश एक्सपोर्ट नहीं करता है। हमारा देश बीफ मीट एक्सपोर्ट करता है। ये आप जान लीजिए, मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, गाय के मांस का नहीं उपयोग करते हैं। ये आप लोग करते हैं और अभी कई लोग चर्चा कर रहे थे, ये आपका धंधा है। हम लोग इस लल्लन बाबू आज पूरे तेवर में संसद के अंदर मौजूद थे, गुस्से में लाल पीला हो गए। लल्लन बाबू का यह अंदाज इसके पहले किसी ने नहीं देखा था। ये लल्लन बाबू है जो चीख चीख कर संसद में बता रहे थे कि भारत में गाय का मांस नहीं बेचा जाता है, बल्कि हम तो बफेलो का बेचते हैं। लल्लन बाबू बीफ पर जवाब दे रहे थे। टीएमसी के सांसद ने पहली बार बोलते हुए ही केंद्र सरकार के धागे खोल दिए थे। सयानी घोष जब बोल रही थी तो उनके हाथों में जो कागज था उसमें लिखा हुआ था कि चाय से शुरू हुए और गाय पर आ गए, लेकिन गाय बचाना या नहीं जानते हैं। लल्लन बाबू सामने बैठकर मुस्कुरा रहे थे और जब उनको मौका मिला तो सबको एक एक शब्दों का हिसाब के साथ जवाब दे दिए। लल्लन बाबू का गुस्से में लाल होते हुए इससे पहले वीडियो इस तरीके से आपने नहीं देखा होगा। आज देखिए, और ये पूरे जो तस्वीर है वो देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर की है, लोकसभा की तस्वीर है, जहां लल्लन बाबू आज तेवर में पूरे तल्ख थे, गुस्से में लाल थे, बीफ पर बता रहे थे सरकार की योजनाओं का, वो सीधे तौर पर तमाम आरोपों का जवाब दे रहे थे। साहब गाय नहीं, अब तो भैंस बोल दीजिए, क्योंकि अंग्रेजी में बफेलो जो बेचते हैं। कोई सदस्य बोल रहे थे कहीं से, उन्होंने कहा कि गाय का मांस हमारा देश एक्सपोर्ट नहीं करता है। हमारा देश बीफ मीट एक्सपोर्ट करता है। ये आप जान लीजिए, अपने आप को करेक्ट कर लेने का काम करिए। हम बुफेलो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, बुफेलो मीट का एक्सपोर्ट करते हैं, गाय के मांस का नहीं उपयोग करते हैं। ये आप लोग करते हैं और अभी कई लोग चर्चा कर रहे थे, ये आपका धंधा है। हम लोग इस काम को नहीं करते हैं, नहीं तो चोरी छुपे भी कर रहे होंगे, आप समझिए। इसलिए हम लोग एमवीयू मोबाइल वाहन भी हम दे रहे हैं लोगों को। हमारा 21-22 और 22-23 में 4,340 एमवीयू वाहन आज हम विभिन्न राज्यों को दे चुके हैं। 21 राज्य में आज भी 3,165 एमवीयू चालू स्थिति में है और इससे जो लाभान्वित किसान हुए हैं एमवीयू की सुविधा के साथ, वो 41 लाख किसान इससे अब तक लाभान्वित हुए हैं और लाभान्वित पशुओं की संख्या 86 लाख है। 86 लाख पशु अब तक इससे लाभान्वित हो चुके हैं। अब इसके अलावा दादा आपके लिए भी कुछ बोल देते हैं। कांग्रेस पार्टी के साथ आजकल आप गलबहियां लगा रहे हैं ना, कांग्रेस पार्टी के साथ गलबहियां लगा रहे हैं। आजकल सट के अधीर रंजन चौधरी जी को तो विदा करवा दिया आप लोग, उनसे तो छुट्टी पा लिए। तो आज आप ही लोगों के इस दबाव का परिणाम है। तो आजकल जो 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में शासन किया और 13 करोड़ लोगों की चिंता नहीं किया, 13 करोड़ की चिंता नहीं किया, तो ये 3 करोड़ लोगों की चिंता कहां से करते। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है विकसित भारत बनाने का, उन्होंने भी 3% लोगों की चिंता की, 3% लोगों की भी चिंता की। पशुपालन के साथ और डेयरी के साथ जुड़े 12 करोड़ लोगों की भी चिंता की, क्योंकि उनका मानना है कि जब तक इनका उत्थान हम नहीं करेंगे तब तक हम विकसित भारत का निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज वो ध्यान दे रहे हैं और उनका मानना है कि जनता के प्रति समर्पण भाव से काम करिए। इन लोगों का काम मेवा खाने वाला काम था। ये लोग 60 साल तक मेवा खा रहे थे और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जनता की सेवा कर रहे हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं
इसलिए उनका संकल्प पूरा हो रहा है। इसलिए आप किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कहिएगा उस क्षेत्र में आप नहीं कोई सफलता प्राप्त कर सके। हाँ, एक क्षेत्र में आपने सफलता जरूर प्राप्त की है कि पूरे 60 साल में अगर घोटालों की गिनती की जाए तो नंबर लग जाएगा, लंबा लाइन लग जाएगा। इसमें आपने सफलता जरूर हासिल किया। देश के विकास में आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। देश के विकास में आपका कोई योगदान नहीं है। देश के विकास में अगर योगदान है तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने 10 वर्षों में करके दिखा दिया कि समर्पण भाव के साथ, देश की सेवा के भाव के साथ अगर कोई भी काम का बीड़ा उठाया जाए तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाया जा सकता है। और हम सबको विश्वास है कि विकसित भारत बनाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो उनका संकल्प है, जिस संकल्प के साथ वो चल रहे हैं, अगले 5 साल में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे आर्थिक स्थिति में, और 2047 में हम विकसित राष्ट्र के साथ पूरे दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा रहेंगे। आप भी पीछे से लाइन में लग जाइएगा हम लोगों के साथ। यही आग्रह और अपील करते हुए अध्यक्ष महोदय बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अवसर दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।